हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से सभी बच्चे बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेक्शन में, सो दैट हमें पता लग जाए और हम फिर स्टार्ट कर सके। ओके, गुड गुड गुड, मतलब सबको आ रही है? यस, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आप जैसे सभी को पता है कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। इसमें हमने एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और थ्योरम भी पढ़ी थी जिस पर बेस ये क्वेश्चन थे 9.1 और उसको प्रूव भी किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे 9.3 के कुछ। बस उससे पहले एक दो बातें जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, एक दो थ्योरम से जो थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, बस मैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, सो दैट जब हम उनको उसके बेस्ड पे क्वेश्चंस करें तो आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये आपकी थ्योरम है 9.2, ठीक है, ये क्या कहती है? ये कहती है कि टू ट्राइंगल्स, ठीक है, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर हैं और इक्वल बेस पर हैं, ठीक है, मतलब या तो सेम बेस हो या इक्वल बेस पर हो, ठीक है, एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है, आर इक्वल इन एरिया। सिंपल सी चीज है, अगर मान लीजिए मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, कुछ इस तरीके का हमारे पास एक फिगर है, ये आपके पास दो ट्राइंगल्स है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये ए बी सी और डी है, ठीक है। देखो या तो बेस सेम हो, अब बेस सेम नहीं है लेकिन इक्वल बेस है क्योंकि पैरेललोग्राम की तरह नजर आ रहा है, इसका बेस दोनों के सेम है ना, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होगा, तो जो ट्राइंगल्स होंगे उनका एरिया आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ये आपकी थ्योरम कहती है। इसी के अपोजिट एक और थ्योरम है, वो ये कहती है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल सेम बेस पर है या इक्वल बेस पर है और उनका एरिया इक्वल है, तो इसका मतलब वो सेम पैरेलल लाइंस पर है, ठीक है। ये है आपकी दूसरी थ्योरम, जो आपको मतलब बस पता होनी चाहिए ताकि जब आप क्वेश्चंस करो तो वहां पर इसका यूज आपको पता हो कैसे करना है, ठीक है। यानी कि सिंपल चीज है, अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर है या इक्वल बेस पर है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है, इट मींस उनका एरिया इक्वल होगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बेटा पता होनी चाहिए, एक क्वेश्चन है उसके थ्रू मैं दिखाना चाहती हूँ। वो कहता है कि आपको क्वेश्चन कहता है कि शो दैट a median of a triangle divide it into two triangle of equal area, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये वाली जो चीज है ना बेटा, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, ये आपको आगे के क्वेश्चनों में डायरेक्ट यूज करनी है। वो ये कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये इसका मीडियन है। मीडियन क्या होता है? जिस पर भी वो मीडियन की लाइन पड़ती है उस लाइन को वो इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। जैसे मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर जो बीडी होगा बेटा वो इक्वल होगा डीसी के, ठीक है। मीडियन की बात, तो कहते हैं जो मीडियन है ना, उस वो जिस भी ट्राइंगल पे का जो मीडियन है, उस मीडियन से जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, जैसे ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। ऑल्दो आगे वाले क्वेश्चनों में आप डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे कि किसी भी ट्राइंगल का मीडियन है, उससे जो दो ट्राइंगल बनेंगे उनका एरिया इक्वल होगा। क्लियर है? यहाँ पर मैं उसको आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि कैसे होगा वो। क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ यस और नो। ये बात जो मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ कि जो मीडियन है उससे जो ट्राइंगल्स बनेंगे उनका जो एरिया होगा वो आपस में
इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं इसका आपको प्रूफ बताती हूँ कैसे इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले लिखूं गिवन पार्ट में कि हमें गिवन क्या है। ठीक है, तो मैं बोल रही हूं लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल एंड लेट ए डी बी वन ऑफ इट्स मीडियम। ठीक है, एक मीडियम है। ठीक है, तो यहां से मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा, या शो क्या करना है, शो दैट एरिया ऑफ ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ ए सी डी के। मतलब ये वाला एरिया इस वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, ये आपको शो करना है। इसको शो करने का तरीका बेटा बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। अगर मैं एक बार नॉर्मली आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ए बी डी क्या होगा, ए बी डी, तो आपको पता है हाफ नॉर्मल एरिया, किसी भी एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट भी कहते हैं हम, है ना, एल्टीट्यूड या हाइट भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर एल्टीट्यूड लू तो स्ट्रेट लाइन एक खींच देते हैं, है ना, 90 डिग्री का जो बनाता है वही तो एल्टीट्यूड होता है। तो ये मैं इसे एम दे देती हूँ, तो ए एन क्या है, एक एल्टीट्यूड है जो हाइट बताता है उस ट्राइंगल की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ हाफ इंटू में बेस कितना है, बी डी है, मल्टीप्लाई ए एन कितना है, एल्टीट्यूड है। ठीक है, यहां से मुझे एरिया ऑफ ए बी डी मिल गया। सिमिलरली बेटा, किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद कीजिए। सिमिलरली बेटा, मैं अगर एरिया ऑफ ए सी डी निकालू तो क्या होगा, हाफ इंटू में बेस, ठीक है, इंटू में एल्टीट्यूड। ठीक है, तो हाफ इंटू में बेस यहाँ क्या है, डीसी है, एल्टीट्यूड यही होगा क्योंकि हाइट होती है ए एन। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज है, दोनों का एरिया मैंने यहाँ पर निकाल के आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर एक बात बताओ, अभी हमने देखा है क्योंकि ये मीडियन है, यहाँ पर हमने देखा था बीडी और डीसी। ओके, कोई बात नहीं बेटा, बीडी और डीसी दोनों इक्वल होंगे या नहीं, क्योंकि ये मीडियन है। मीडियन जिस भी लाइन पर पड़ता है उसे हाफ हाफ कर देता है, यानी कि बीसी को बीडी और डीसी दोनों बराबर होंगे या नहीं, मेरे को जल्दी बताओ। दोनों इक्वल है ना, हाफ इक्वल होंगे, तो मैं क्या यहाँ पर बीडी की जगह पर बेटा डीसी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल गया, एरिया ऑफ ए बी डी इज हाफ ऑफ सी डी इंटू ए एन, और एरिया ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी इंटू ए एन। देख लो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल आ गए, तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि दोनों का एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ फ्रॉम 1 और 2 से एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल है एरिया ऑफ ए सी डी के। चेक कर लो, यही उसने बोला था आपको प्रूफ करना है। आगे वाले क्वेश्चनों में बेटा आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि किसी मीडियन से, अगर कोई मीडियन किसी भी ट्राइंगल पे आ रहा है और उससे दो या दो से ज्यादा दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा। मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ दिखाया है कि कैसे इक्वल होगा। चेक करो, या अभी भी डाउट है तो मुझे बताओ, मैं रिपीट कर दूंगी। चेक करिए और नोट डाउन करते हुए चलिए, सभी बच्चे मुझे बताइए। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड ए एन बेटा, ए एन किसी, मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास ये ट्राइंगल है ना, मैं बोलूं इसकी हाइट बताओ आप क्या है, तो हाइट क्या होगी, हाइट आपको बताने के लिए एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ता है ना, उसी से तो आप मैक्सिमम हाइट वही होता है ना परपेंडिकुलर, वही मैंने खींचा ए एन। ठीक है, यस, क्लियर है सभी को? मैम।
चलो फिर अगले क्वेश्चन पे अब आप क्या, जो ये वाली चीज मैंने आपको बताई है कि किसी भी ट्रायंगल से जो अगर एक मीडियम है किसी भी ट्रायंगल का, तो उससे जो दो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। आपको ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप, ठीक है। चलो अभी एक्सरसाइज 9.3 की तरफ मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। कौन रीड करेगा? हैंड रेज कर दो। ठीक है, चलो रंजीत कुमार की आईडी से जो बच्चा है आप रीड करो पहले फर्स्ट क्वेश्चन। On median AD of a parallel ABC so at RKC. हम्म हम्म कर दिया मैम। ठीक है, देखो क्वेश्चन, हाँ बेटा पढ़ लिया मैंने, देख सुन लिया, मतलब सही पढ़ा, थैंक यू। ठीक है, यस बेटा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास ना कोई ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, और उसका एडी मीडियन है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस ध्यान से सुनना। वो कहता है कि गिवन पार्ट में मैं लिख रही हूं, सबसे पहले गिवन है, वो कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी में जो एडी है वो मीडियन है, ठीक है, ए डी बी सी। तो मुझे एक चीज तो बेटा क्लियर हो गई, अगर एडी मीडियन है तो ये वाला जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि मीडियन से जो दो ट्राइंगल डिवाइड होते हैं वो आपस में उनका एरिया इक्वल होता है, यानी कि इसका और इसका पूरे का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। अब वो ये क्या कहता है क्वेश्चन में, इसको कंप्लीट कर देते हैं, ऐसा है ये, ठीक है। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में आपको कि ई जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ एडी, एडी का ये मिड पॉइंट है, ठीक है, एडी का ये मिड पॉइंट है, यानी कि मीडियन का मिड पॉइंट ई है। तो मैं ये कह सकती हूँ बेटा कि ए ई इक्वल है ईडी के, या मैं ये भी कह सकती हूँ ए ई जो है वो हाफ ऑफ एडी है, एडी है, या डीई जो है वो हाफ ऑफ एडी है। जल्दी बताओ कह सकती हूँ ये बात या नहीं? लिख सकती हूँ ये बात, क्योंकि मुझे पता है ना वो पूरी लाइन का आधा है, तो मैं पूरी लाइन का आधा लिख सकती हूँ, इस चीज को इजीली लिख सकती हूँ। इसका कहने का मतलब क्यों है आगे बताऊंगी, इसको मैं क्यों लिख रही हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया गिवन क्या है। अब वो क्वेश्चन में कहता है कि आप ना शो करो, शो दैट कि एरिया ऑफ ए बी ई इक्वल है एरिया ऑफ ए सी ई के, ठीक है बच्चा। मतलब वो कहता है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल का एरिया आपका इक्वल है इस ट्राइंगल के एरिया के। अब ये हम कैसे दिखाएं, तो सुनो, पहले मैं इसको समझाऊंगी फिर लिखना स्टार्ट करूंगी, तो पहले ध्यान से समझना। अगर बेटा मुझे एक बात बताओ कि अभी हमने एक चीज देखी कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये इसका मीडियन है, तो मुझे एक चीज पता लग गई, ये ट्राइंगल है और ये मीडियन है ना, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल होंगे या नहीं, जल्दी बताओ। ये वाला ट्राइंगल का इक्वल होगा या नहीं? अभी हमने पढ़ा है कि अगर मीडियम जाता है तो मीडियम से जितने भी दो ट्राइंगल बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है, ठीक है, ये आपका इक्वल होगा। हाँ, और अगर, हाँ बेटा स्टेटमेंट अभी लिखवाऊंगी, मैं लिखवाऊंगी। दूसरी बात मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये मीडियन है और इसका मिड पॉइंट ई है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट ये ई है, तो इससे जो ये बन रहा है, ये अगर मैं ईडी की बात करूं ये भी तो मीडियन होगा इस छोटे वाले ट्राइंगल का, ये अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो मैं यहां पर ये कह सकती हूँ ये 3 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे, यस और नो? जल्दी बताओ। एडी का ही वो हाफ है ना, और वहीं से वो जा रहा है और उसी जगह पे वो जा रहा है,
है ना, तो ये भी आपका हाफ होगा। तो अगर मेरे को पता है एक वाला, एक दो ट्राइंगल आपस में इक्वल है, 3 और 4 आपस में इक्वल है। अगर मैं बेटा इस एक में से, ध्यान से सुनना, इस एक में से इस 3 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा, येलो वाला जो मुझे चाहिए। यस दोबारा समझाना मैम। घटा देंगे बेटा, घटा देंगे। दोबारा समझाऊं? अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, सिंपल सी बात है, ध्यान से समझो। लिखूंगी मैं बाद में, पहले मैं समझा देती हूँ। देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, इस पे से दिखेगा भी नहीं, ठीक है, ये मेरा मीडियन है। ठीक है, आपको पता है मीडियन जो होता है वो उस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जो दो ट्राइंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये एक ट्राइंगल और ये दो ट्राइंगल आपस में इक्वल होगा या नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, हाँ। तो इसी तरीके से मैं ये कह रही हूँ कि ये जो छोटा वाला जो ट्राइंगल है, क्योंकि वो लाइन तो वही ऊपर से जा रही है, वही ऊपर तक बढ़ रही है ना, एडी, है ना, ये ऐसे। तो ये जो नीचे छोटे वाले दोनों हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला ये भी इक्वल होगा। मैं इसको 3 नाम दे देती हूँ, इसको 4 नाम दे देती हूँ। ठीक है, दोनों बन गई स्टेटमेंट। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इस वाले में से, इस एक में से 3 को घटा दूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस एक ट्रायंगल में से, नाम पूरा भी हम देंगे, इसमें से मैं 3 घटा दूं, 3 नंबर जो मैंने दिया है, तो मुझे, अगर मैंने ये 3 इतना सा पोर्शन घटा दिया बेटा इसमें से, तो मुझे, और दोनों ही बराबर, मतलब दोनों इसमें से घटा दिया, तो मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, येलो वाला। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। और इधर वाले में से, इस साइड में से, मैं इस पूरे 2 नंबर में से 4 नंबर को घटा देती हूँ, तो मुझे ये वाला मिल जाएगा, सेकंड वाला मिलेगा, सेकंड वाला मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर मान लो ये आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसमें से इसको घटाया, ये ऊपर वाला 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए? तो बस यही करना है हमें, और इसी को हमें लिखते हुए जाना है। समझ आया है? क्या करेंगे, तो हम सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले किसके लिए, पहले इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे, ठीक है, फिर हमने इन दोनों को इक्वल दिखाना है, फिर 2 स्टेटमेंट आ गई, उनमें से उसको माइनस कर देना है। जैसे ही हम माइनस करेंगे हमें ये दोनों मिल जाएंगे जो हमें इक्वल दिखाने हैं। क्वेश्चन समझ आया सभी को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। क्लियर हुआ सभी को? चैट सेक्शन में बताओ। लिखना भी मैं स्टार्ट करूंगी, लिखते हुए भी समझाऊंगी सारा, ठीक है? यस, चलो गुड। तो अभी हम लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन लिख दिया, शो करना है वो लिख दिया, ठीक है। अभी मैं लिखती हूं, एडी जो है, एडी इज मीडियन, एडी इज मीडियम ऑफ ए बी सी। इसका मतलब इट विल डिवाइड ट्राइंगल ए बी सी into 2 equal triangles of equal area। ठीक है, ये लाइन लिख दोगे बस, उससे आप क्या लिख दोगे कि एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल है एरिया ऑफ ए सी डी। ये आपकी हो गई पहली स्टेटमेंट। ये दिखाया है बेटा मैंने, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है, ए बी और सी। अच्छा, यहाँ नेमिंग थोड़ी गड़बड़ दे दी थी, ये बी है और ऊपर ए है, ठीक है। इसको इसके इक्वल दिखा दिया क्योंकि ये मीडियन था, मीडियन से, अगर मीडियन है तो वो ट्राइंगल जितने भी होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसी तरीके से मैंने क्या बोला, ऑल्सो, क्योंकि जो ईडी है वो भी एडी का ही पार्ट है, और ई जो है वो मिड पॉइंट ऑफ एडी है, तो इससे मैं क्या बोलूंगी, ईडी इज अ मिड पॉइंट या मीडियम, मीडियम ही हुआ वो भी, मीडियम ऑफ ट्राइंगल बीईसी, इस वाले ट्राइंगल का, ठीक है।
तो मेरे को यहाँ से एक और चीज मिल गई कि एरिया ऑफ ई बी डी बराबर में एरिया ऑफ ई सी डी। ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, यानी कि ये तीसरे नंबर वाले और चौथे नंबर वाले को मैंने लिखा। अब मैं क्या करूंगी, पहली दूसरी को पहली में से घटा दूंगी। तो मुझे इस पूरे में से जब मैं ये तीसरा छोटा वाले पार्ट को घटाऊंगी तो मुझे येलो वाला पार्ट मिल जाएगा, और इधर से मैं उसको घटाऊंगी तो मुझे वो पार्ट मिल जाएगा, और दोनों ही इक्वल है तो जो आंसर आएगा वो भी इक्वल होगा। वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे। देखो, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। अब ये सेकंड में आपको पता है राइट साइड से जाएगी, यानी कि ये वाली साइड इससे और ये वाली साइड इससे। तो मैं क्या करती हूँ, एरिया ऑफ ए बी डी में से माइनस करती हूँ एरिया ऑफ ई बी डी, और इस साइड क्या है बेटा, एरिया ऑफ ए सी डी, इसमें से माइनस करते हैं एरिया ऑफ ई सी डी। जैसे ही मैंने माइनस किया तो ऑब्वियसली ऊपर वाला पार्ट मिलेगा, तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ए बी ई इक्वल में एरिया ऑफ ए सी ई। यही क्वेश्चन में हमने उसने प्रूफ करने बोला था। चलो जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को चेक करो, और जहां पर भी लग रहा है कि रिपीट करना चाहिए या समझ नहीं आया मुझे बताओ। चेक करिए सभी और मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना क्लियर है सबको? हाँ बेटा, क्लियर है? यस, चलो बहुत बढ़िया बेटा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी डायरेक्ट भी आ सकता है आपको, तो करते हुए क्लियर होकर देना ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगर ये क्लियर है तो। चलो जल्दी से मुझे सेकंड क्वेश्चन को कौन रीड करेगा, हैंड रेज कर दो, फिर लेते हैं किसी एक बच्चे को। अरे वाह, बहुत सारे बच्चों के हैंड रेज है। ओके, किसका नंबर लास्ट क्लास में नहीं आया था? चलो पल्लवी शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, कर दो जरा रीड। स्क्रीन नहीं आ रही? कितने बच्चों को स्क्रीन नहीं आ रही है? ऐसा कोई है क्या जिनको स्क्रीन ना आ रही हो? आ रही है मैम स्क्रीन। In a triangle ABCE is a midpoint of median AD. Show that area AED is equal to 1/4 area EBC. ओके, थैंक यू बेटा, गुड गुड। चलो मैंने दोबारा से स्क्रीन शेयर कर दिया, बच्चे चेक कर लीजिए। थैंक यू बेटा रीड करने के लिए। चलो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास ना एक ट्राइंगल है बेटा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। मैं इसको ए नाम दे देती हूँ, इसको बी दे देती हूँ, इसको सी नेमिंग कर देती हूँ। अब वो कहता है कि आपके पास एक मीडियन है, वो है एडी, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया एडी। जैसे ही मुझे पता लगा ये मीडियन है तो मुझे ये पता लग गया ये दोनों ट्रायंगल जो आधे आधे हुए हैं ये दोनों इक्वल है। उसके बाद वो कहता है कि ये ई जो है ना वो मिड पॉइंट है इस एडी का, ठीक है, मिड पॉइंट है ये, ठीक है, ये ई है, इसका ई जो है मिड पॉइंट है एडी का। अब वो कहता है कि आप प्रूफ करो, ठीक है, पहले चलो मैं गिवन पार्ट लिख लेती हूँ बच्चा। गिवन में दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी में एडी मीडियन है, ठीक है, और ई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ एडी है, ठीक है। तो मुझे ये पता है मिड पॉइंट ऑफ एडी का मतलब हुआ ए ई बराबर है ईडी के, यही मतलब हुआ ना, ए ई बराबर है डीई के। मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों लाइंस आपस में बराबर हुई, या मैं ये कह सकती हूँ ये हाफ ऑफ एडी है, ठीक है, मैं ये भी बोल सकती हूँ इस बात को। अब
दूसरी चीज जो गिवन दिया हुआ है बेटा, या उसने बोला शो करो, शो दैट कि एरिया ऑफ बीईडी, बीईडी कौन सा एरिया हुआ, ये वाला दिख रहा है, ये छोटा सा एक ट्राइंगल येलो से मैंने मार्क कर दिया है, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया जो है वो 1/4 है, 1/4 है एरिया ऑफ ABC। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब अगर पूरा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो ये छोटा सा कितना होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले तो मुझे ये बताओ, फिर मैं इसको बताती हूँ करना कैसे है। ठीक है, यस। देखो अब मैं क्या करूंगी, मुझे इसमें से, हाँ बेटा, अच्छा, इसमें मैं बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगी। क्या, देखो मुझे एक बात पता है कि जो BD है और DC है ये आपस में बराबर है, ये भी बराबर है ना आपस में, क्योंकि आपको पता है मीडियन जो होती है वो जिस लाइन पे पड़ती है उसको बराबर भागों में बढ़ती है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख सकती हूँ बेटा कि BD बराबर है DC बराबर है हाफ ऑफ BC, लिख सकती हूँ या नहीं, इसको लिख सकती हूँ। और ऐसे ही AE बराबर है DE बराबर है हाफ ऑफ AD, क्योंकि आगे ये यूज होगा। जल्दी बताओ, इतना समझ आया? कुछ नहीं लिखा मैंने, बस लाइन आधे में हो सकती है तो मैंने उसको हाफ ऑफ पूरी लाइन लिख दिया। क्लियर है इतना? देख के बताओ, ये चीज लिख सकती हूँ ना मैं? बस अभी देखो, अब हम इस क्वेश्चन को बेटा करेंगे कैसे। हम इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। मुझे एक बात भी बताओ, अगर मैं एरिया ऑफ ABC देखूं तो मुझे पता है क्या होता है एरिया ऑफ ABC, हाफ इंटू में बेस इंटू में एल्टीट्यूड। ठीक है, और इस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड 90 डिग्री दे रखा है तो हाइट भी यही हो जाएगा AD। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगी हाफ इंटू में बेस कितना है BC, क्योंकि ABC का एरिया निकाल रहे हैं, BC मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड AD हो जाएगा। तो ये तो बेटा आ गया मेरे पास एरिया ऑफ ABC। ठीक है, अब देखो अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ जो उसने बोला है BED की बात करूं, वो क्या होगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में एल्टीट्यूड। ठीक है, अगर मैं यहां देखूं हाफ को, इमेज को देखो, इस छोटे से का एरिया निकालना है तो इसका बेस क्या है BD है, हाइट क्या है DE है। ठीक है, तो मैं यहां पर ये लिख सकती हूँ BD गुना में DE, यस और नो, ये मैंने निकाला इसका एरिया। अब मेरे पास दोनों के एरिया आ गए हैं, बट मुझे रिलेशन बनाना है बेटा ये वाला। क्लियर हुआ? इतना बताओ, मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर एरिया ऑफ ABC लेके आना है। देखो जो क्वेश्चन कहता है, क्लियर है? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ठीक है, अभी मुझे पता है कि जो BD है, ठीक है बेटा, BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, BD को मैं हाफ ऑफ BC लिख सकती हूँ। लाइन ये है बेटा BC, यहाँ पर D आधा है, ठीक है, ये BD है, तो मैं पूरा आधा है तो मैं हाफ ऑफ BC भी तो लिख सकती हूँ, ये भी तो BD के बराबर ही होगा। होगा या नहीं, यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। यस मैम। तो मैं यहाँ पर ये लिख दूं हाफ ऑफ BC। सेम बेटा मैं DE के लिए कह रही हूँ, DE यहाँ पर इतना है ना, मैं हाफ ऑफ AD लिख दूं, मतलब जो मीडियम था उसका हाफ लिख दूं, वो मैंने कर दिया। ऐसा क्यों कर रही हूं मैं, ऐसा इसलिए कर रही हूं ताकि मैं इस ABC की जगह पर ये वाली जगह, इस जगह पर मैं ABC ला सकूं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ध्यान से देखना इसको आप लोग, यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हाफ इंटू में हाफ इंटू में हाफ,
इंटू में BC इंटू में AD। जल्दी से बताओ ये वाला पार्ट क्या इक्वेशन 1 ही नहीं है? क्या मैं इसकी जगह पर एरिया ऑफ ABC नहीं लिख सकती? देख लो, एरिया ऑफ ABC क्या है? हाफ इंटू में BC इंटू में AD है, वही मेरे इस वाले पार्ट में आ गया। मैं यहां पर क्या करूंगी, 1/4 गुना में एरिया ऑफ ABC लिख दूंगी। तो यहां लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो मुझे पूछा था एरिया ऑफ BED बराबर है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। ये आपको प्रूफ करने बोला था इस क्वेश्चन में। बेटा जल्दी से देखो और बताओ समझ आया है या रिपीट करना है? रिपीट करना है, कोई इश्यू नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। यस, हैंड रेज किया हुआ है 2-3 बच्चों ने। रिपीट करना है क्या? No, ma'am. क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. Oh, ma'am. हाँ बेटा बोलो, क्या ये क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सभी को? यस बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस उसने ये बोला है कि आप ना 1/4 ऑफ इसको दिखाओ। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस क्या किया कि मुझे एक बात पता है, किसी का भी एरिया निकालने का फार्मूला होता है। अगर मैं एरिया ऑफ ABC करूं, मैं पहले ABC का एरिया निकाल देती हूँ, जो होता है आधा इंटू में बेस इंटू में एल्टीट्यूड। ठीक है, तो मुझे पता है बेस कितना है, BC है, बड़े वाले की बात कर रही हूँ इस पूरे का, है ना। ABC में BC बेस है, और एल्टीट्यूड उसका यही जो मीडियम है वो एल्टीट्यूड दे रखा है, क्योंकि वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने AD लिख दिया। अब मुझे पता लग गया है कि जो ABC का एरिया है वो इसके बराबर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस छोटे वाले का एरिया निकाला, यानी कि इसका एरिया देखा। इसका एरिया यानी कि एरिया ऑफ BED कितना होगा, हाफ इंटू में अगेन बेस इंटू में हाई एल्टीट्यूड। तो मैंने देखा हाफ बेस कितना है इस छोटे से का, इसका है BD। ठीक है, तो मैंने BD लिख दिया, इंटू में ये आपका एल्टीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो ये लेकिन इसका आधा है, यानी कि ये हो जाएगा DE। ठीक है, अब मुझे कुछ किसी तरीके से ये लाना है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, देखा कि जो BD है वो हाफ ऑफ BC तो है, तो मैंने BD की जगह पे बेटा हाफ ऑफ BC लिख दिया, और DE जो है वो हाफ ऑफ AB तो है, क्योंकि बड़ी लाइन का मीडियन ही तो, मिड पॉइंट ही तो था वो, है ना, वो मिड पॉइंट ही था, इसलिए मैंने हाफ ऑफ AD लिख दिया। अब मैंने देखा ये तीनों मिलकर ये तो यही बना रहे हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो मैंने यही लिखा 1/4 गुना में एरिया ऑफ ABC, जो मुझे क्वेश्चन में उसने बोला था कि आप बताओ कि एरिया ऑफ BED जो है वो बराबर में 1/4 ऑफ एरिया ABC है। जल्दी बताइए, क्या अभी सभी को क्लियर हुआ है? यस और नो? बेटा नोट डाउन करते हुए चलना, अगर कोई डाउट आता है तो बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगी। क्लियर है? चलो फिर बहुत बढ़िया, हमें अब बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। चलो कौन रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 3? चलो घोलू की आईडी से जो बच्चा है रीड कर दो। So that the diagonals of parallelograms diverge it into 4 triangles of equal area. ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। वो कहता है कि आप ना शो करो, प्रूफ करो कि जो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम है ना, वो डिवाइड करते हैं इनटू 4 ट्राइंगल्स में, इक्वल ट्राइंगल्स में। मतलब अगर मैं पैरेललोग्राम लूं, तो मैंने लिया, मान लीजिए मैं गिवन में लिख रही हूँ, लेट ए बी CD as पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम में AE एंड DE दोनों आपके
डी बी डी दोनों क्या है आपके डायगोनल हैं। आपको पता है किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। तो हमें पता है डायगोनल ऑफ बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये जो होंगे ये सारे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब बात सुनो। अब वो कहता है कि आप ये प्रूफ करो इस डायगोनल से ये जो 4 ट्राइंगल बने हैं ना, यानी कि एक, मान लो मैं इसको नाम दे देती हूँ 1 नंबर, 2, 3, 4। ठीक है, ये चारों ही ना आपस में इक्वल है। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हमें प्रूफ करना है, शो करना है, शो दैट, कहता है शो करो कि एरिया ऑफ BOC बराबर है एरिया ऑफ COD बराबर है एरिया ऑफ AOD और बराबर है एरिया ऑफ AOD। ठीक है, AOB। ठीक है, अब देखो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देखो मैंने बोला मेरे पास ये डायगोनल है। ठीक है, ऑब्वियस ये डायगोनल्स हैं इसके, तो ये डायगोनल इसको मिड पॉइंट पे कर रहे हैं, मतलब ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ बेटा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, सिर्फ इतना दिख रहा है, और तो अगर ये इसको बराबर बराबर पार्ट में इतना पोर्शन कर रहा है, तो ये BO जो है इस वाले ट्राइंगल ABC के लिए क्या ये मीडियन नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है जो मीडियन होता है वो लाइन जिस पे पड़ता है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो O भी एक मीडियन होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है किसी भी ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो इस ट्राइंगल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। तो मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 आपस में बराबर हैं बाय यूजिंग अ मीडियन BO। यस और नो? ठीक है, यही चीज फिर हम क्या करेंगे, यही चीज मैं कहूंगी कि अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं बेटा, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, क्या इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और OC आपका क्या है, OC आपका मीडियन है, तो 2 और 3 आपस में ट्राइंगल बराबर होंगे। ठीक है, फिर मैं ले लेती हूँ इस वाले ट्राइंगल को, ये जो ग्रीन से मैं दिखा रही हूँ, और यहाँ पर मेरे पास DO जो है, ये DO दिख रहा है, ये आपका मीडियन हो जाएगा और 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं ले लेती हूँ ये लास्ट बचा हुआ ये वाला जो मैं ब्लैक से दिखा रही हूँ आपको, ये ट्राइंगल ले लूंगी और AO यहाँ पर मीडियम हो जाएगा, और 4 नंबर और 1 नंबर का जो ट्राइंगल है उसका एरिया बराबर हो जाएगा, राइट। तो 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 4 1 के बराबर है, लूप बन गया। ये क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 ट्राइंगल आपस में बराबर है। क्या मेरी बात समझ आई है? हम कैसे प्रूफ करेंगे उसके बाद सारा लिखना है बेटा, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी। कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ जी बताओ, क्लियर हुआ कि करना क्या है इस क्वेश्चन में और कैसे करेंगे? हम सिंपल लॉजिक लगाएंगे मीडियन वाला और बस 2 2 को प्रूफ करते चले जाएंगे। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे या डाउट है? ठीक है, चलो फिर मैं इसी चीज को बेटा अब लिखना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चलो अभी हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोलूंगी क्या, O is a midpoint of AC and BD। ठीक है, OC और BD का मिड पॉइंट है। ओके, चलो अब लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, BO इज मीडियन। इस चीज को ना मैं यहाँ साइड साइड बना के भी दिखाती रहती हूँ, कौन से वाले पार्ट को हम किस टाइम ले रहे हैं। अभी हम इस वाले को ले रहे हैं, AO AB और C, और ये BO आपका मीडियन है। तो मैंने ये वाला ले लिया, 1 नंबर और 2 नंबर दे रही हूँ वैसे मैं, तो मैं यहाँ पर सिंपल बोल दूंगी क्योंकि ये मीडियन है, तो मैं सिंपल लिख दूंगी कि एरिया ऑफ
कौन सा एरिया होगा ये? सबसे पहला AOB, यानी कि ये वाला इक्वल है एरिया ऑफ BOC के, पहली इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के। ठीक है, अभी 1 और 2 को हमने इक्वल दिखा दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। सिमिलरली हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD में CO इज मीडियन, यानी कि अब मैं कौन सा ले रही हूं बेटा? इसके अंदर ये ट्राइंगल है और ये वाला पार्ट OC। ठीक है, OCAB और ये आपका क्या है? D। ठीक है, तो अब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया और मैंने दिखाऊंगी ये वाला जो है BOC, ये इक्वल है इस वाले ट्राइंगल के। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूं, लिख रही हूं मैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ BOC बराबर है एरिया ऑफ COD के। इसे मैंने सेकेंड स्टेटमेंट दे दी। देख लो यहाँ पर BOC AOB के भी इक्वल है, यहाँ BOC COD के इक्वल आ गया। ठीक है, 2 हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे मैं लेती हूं अगली वाली, इन ट्राइंगल ACD में OD इज अ मीडियम, इज द मीडियम। मतलब कौन सा है ये देखो, ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, ये आपका O है। यानी कि अब हम ले रहे हैं ये वाला COD, ये COD जो है आपका, ये इक्वल होगा इसके AOD के। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ सिंपल, एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ COD। इसे मैं तीसरी स्टेटमेंट दे देती हूँ। फिर हम ले लेते हैं चौथी एंड लास्ट स्टेटमेंट कि ABD की बात कर रहे हैं, जहां पर AO इज द मीडियम, यानी कि बच्चे ये वाला लास्ट। ठीक है, इसमें हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल लिया। नेमिंग है ABCD और ये O, इसीलिए मैंने ये AO लिखा है, ये देखो मीडियम। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ AOD बराबर में एरिया ऑफ AOB। तो अब मैं ये कह सकती हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 4 1 वाले के नाम जो मैंने दिया था मैं उसकी बता रही हूँ। तो इससे मैं कह सकती हूँ कि चारों आपस में बराबर होंगे। BOC बराबर है एरिया ऑफ COD बराबर है एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ AOB के। ठीक है, तो यहां से हमने बोल दिया ये चारों आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दे देंगे बच्चे? हेंस वी गेट द डायगोनल of a parallelogram divide it into 4 triangle of equal area। ठीक है, चलो अभी जल्दी से इसको देखो, रिकैप इसका, और बताओ समझ आया है या इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, समटाइम पूछ सकते हैं। एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसमें आपको खुद ही कंस्ट्रक्ट करना है, खुद ही डायगोनल्स के लिए बारे में भी बताना है कि वो बाइसेक्ट विद ईच अदर करेंगे, और खुद ही आपको बाकी चीजें भी बतानी है। बस इसमें बस एक बार बस समझ आने की देर है बेटा, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है।
जल्दी चेक करो और बताओ किसी को कोई डाउट है। पहला पार्ट ये है, दूसरा यहाँ पर है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे नो डाउट, पक्का किसी को भी डाउट नहीं है? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कौन रीड करेगा? जल्दी से रीड करिए, हैंड रेज कीजिए मतलब। ओके ओके, कुलदीप जहांगीर की आईडी से जो बच्चा है, कर दो जरा रीड। In figure 9.24, ABC and ABD are two triangles on the sum base AB if linear segment CD is by AB at O. Show that AR ABC is equal to AR ABD. यस, थैंक यू बेटा। देखो क्वेश्चन में वो पहले कह रहा है कि आपको गिवन क्या है, ABC, ठीक है, ABC एंड BABD आर टू ट्राइंगल्स, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस। अभी आपको याद आई, हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सेम बेस पर दो ट्राइंगल होते हैं, देख लो, एक ये ट्राइंगल है सेम बेस पर और दूसरा ये ट्राइंगल है, तो इनका एरिया आपस में इक्वल होगा, होगा या नहीं, क्योंकि ये सेम बेस पर है। ठीक है, यहां से तो मुझे ये बात पता लग गई। दूसरी वो कहता है कि इफ द लाइन सेगमेंट CD, ठीक है, वो बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि बाइसेक्टेड बाय AB से बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि C और OD जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो वो कहता है कि आप ना शो करो, शो दैट कि एरिया ऑफ ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ABD के। वैसे तो मुझे पता है, डायरेक्ट हमारा प्रमेय भी लग सकती है, थ्योरम लग सकती है ना, बट हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, AO इज मीडियम, ABC में बेटा देख लो, ABC में इसके अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं AOE मीडियम, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूं एरिया ऑफ AOC इक्वल है एरिया ऑफ AOD के, मतलब ए, मैं इस वाले ट्रायंगल को लेती हूँ, सॉरी, ठीक है, इसको लिया है हमने AOC, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, आपस में इक्वल हुआ। सिमिलरली अगर हम ले इन ट्रायंगल BCD को, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसमें आपका BO इज द मीडियम। हाँ बेटा बोलो। मैम आपने लिखा इन ट्राइंगल ABC AO इज मीडियम, मैम ABC में AO मीडियम कैसे हो सकता है इसका? ABD है, सॉरी माय मिस्टेक, एक मिनट, ACD है, ये वाला ट्राइंगल है, AO इसमें मीडियम है, सॉरी माय मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, अब करेक्ट है, यस, थैंक यू बेटा, यस। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, ये मीडियन है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कौन सा ट्राइंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ BOC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD के, ठीक है,
मतलब कहने का इन शॉर्ट क्या है बेटा, अगर मेरे पास ये इमेज है, देख लो, ठीक है, ये इमेज है, मैंने लिया ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल लिया, स्क्रीन चली इसमें गई। आपका AO आपका डायगोनल है, फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें ये आपका मीडियन है और ये आपका मीडियन है, तो मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल दिखा दिया। एक सेकेंड बेटा, कितने बच्चों की स्क्रीन नहीं आ रही है? आ रही है ना? एक बार लीव करके ज्वाइन करो बच्चा फिर आप। तो मैंने दिखाया 1 2 है वो 2 के बराबर है, 3 जो है वो 4 के बराबर है। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगी, ऐड कर दूंगी, इससे मेरे पास आ जाएगा 1 और 3 आपस में बराबर हो जाएंगे, 2 और 4 आपस में बराबर हो जाएंगे, तो मेरे पास ये जो ट्राइंगल है ये निकल के आ जाएगा कि ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मैं बस यही करूंगी, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो मैं अगर एरिया ऑफ AOC को ऐड कर रही हूं एरिया ऑफ BOC के साथ, यानी कि ये वाला बेटा इसके साथ ऐड होगा, राइट साइड के साथ, AOD आपका ऐड हो रहा है एरिया ऑफ BOD के साथ। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे जब हम इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या बना रहा है, दोनों मिलकर एरिया ऑफ ABC इक्वल है एरिया ऑफ ABD। देख लीजिए, मैं नेमिंग भी दोबारा से कर देती हूँ यहां पर ड्रॉ करके। ठीक है, ये आपका था, ये मेरे पास C था, ये मेरे पास A था, ये D था, और एक ये भी लाइन थी, ये आपका O था, ये आपका B था। तो पहले हमने इसको और इसको इक्वल दिखाया, फिर 3 और 4 को, फिर इनको जब हमने ऐड किया तो ये A मेरा बन के आया और दूसरा मेरा ये बन के आया, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एरिया ऑफ ABC इक्वल है एरिया ऑफ ABD के। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ आया है या किसी को डाउट है? क्लियर है सभी को? यस। इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, बस जहां पर आपको मीडियन दिखा, मैंने मीडियन से दो को इस साइड दिखा दिया, इक्वल है, उसके बाद उनको ऐड कर दिया तो ऊपर का एक कंप्लीट बन गया, सिंपल। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो बेटा हम आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ओके, यस, अभी ले लेते हैं होमवर्क।